हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक ऐसे प्लैनेट के गोचर के बारे में जो प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन ये प्लैनेट छोटा सा है, लेकिन जो इसका काम है वो बहुत बड़ा है। इस प्लैनेट का नाम है मरकरी, यानी कि बुध, जो कि अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं। अपने खुद के साइन वर्गो से निकल के लिब्रा साइन में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। डेट होगी 26 ऑफ अक्टूबर 2022 से लेकर 12 ऑफ नवंबर 2022 तक। यानी कि आप नियर अबाउट लगा के चले कि 17-18 दिन का ये गोचर जो होगा बुध का, वो तुला राशि में होगा। और उस समय तुला राशि में सूर्य, शुक्र और केतु का भी योग होगा। यानी कि 4 ग्रहों का गोचर होगा, जिसमें बुध के परम मित्र शुक्र हैं, जिसके साथ लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और बुध के परम मित्र सूर्य भी हैं इस गोचर में, यानी 12 नवंबर तक। तो तुला राशि में 4 प्लैनेट्स का गोचर होने वाला है। केतु जो ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र और साथ में बुध जो 26 ऑफ अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे लिब्रा साइन में। तो दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए आने वाला है। पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि बुध का काम क्या है, बुध के डोमेन्स क्या है। बुध के डोमेन्स है आपकी तर्क शक्ति, आपका दिमाग, आपका शार्प माइंड, आपका एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपका ट्रेडिंग। आप किस रास्ते से पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कितनी एबिलिटीज है आपके अंदर पैसा कमाने की, आपका माइंड कितना शार्प है पैसा कमाने के चक्कर में। यानी कि आपके अंदर क्या इतना टैलेंट है कि आप एक समय में 2-3 इन्वेस्टमेंट्स करके वहां से पैसा अर्न कर सकें, या आप स्टॉक मार्केट से इंट्राडे से पैसा अर्न कर सकें, या आप किसी एक अच्छी प्रॉफिटेबल डील कोई बना सके। बुध का काम है प्रॉफिट्स को बिजनेस से निकालना। बिजनेस करना सबको आता है, लेकिन उस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे निकालना है ये किसी किसी को आता है। और खास करके जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी यानी बुध एग्जाल्टेड हो, 6 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, या हम बोल सकते हैं कि 7 नंबर लिब्रा में हो, हम बोल सकते हैं एक्वेरियस में हो, उसके अलावा हम बोल सकते हैं इसमें कैप्रिकॉर्न में हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा तर्क शक्ति वाले होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और इनको पता होता है हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू डील्स विद अदर्स। इनका कम्युनिकेशंस बड़ा अच्छा होता है क्योंकि बुध स्ट्रांग है। तो अगर बुध स्ट्रांग है तो आप समझ के चले आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। आप एक सफल, जिसको बोलते हैं कि आप किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, किसी किस्म की भी कोई ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से संबंधित कर सकते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसे मनी को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसा बनाना है। ऐसे लोगों की किस्मत भी इन व्यवसायों में बहुत साथ देती है, जैसे कि आकस्मिक धन लाभ हो जाना शेयर मार्केट में, क्योंकि बुध आपका स्ट्रांग है। सो दोस्तों, अगर मैं ज्यादा बात बुध के बारे में करूंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि मरकरी का गोचर जो तुला राशि में होने जा रहा है, उसका इफेक्ट हर एक असेंडेंस के हिसाब से आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी transit in Libra from 26th of October 2022 to 12th of November 2022। So guys, सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए पहली बात तो जो बुध है वो आकारक है, यानी कि बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 6th हाउस एंड 3rd हाउस, मरकरी ट्रांजिट इन 7th हाउस। 7th हाउस इज अ वेरी कंफर्टेबल हाउस फॉर मरकरी। मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल इन 7th हाउस। यहां पर काल पुरुष की कुंडली में भी बुध को बहुत अच्छा माना गया। मरकरी 7th हाउस में जाएगा, एरिस असेंडेंस की डेली इनकम ग्रो करेगी, मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। अनमैरिड है तो शादी का रिश्ता आ सकता है, स्पाउस के साथ अच्छे टाइप होंगे। अगर शादीशुदा हैं, एक अच्छी बाउंडिंग आपके स्पाउस के साथ रहेगी। माइंड बड़ा आपका, जिसको बोलते हैं कि शार्प हो जाएगा, और आप बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगी। डेट होगी 26 ऑफ अप्रैल टू 12th ऑफ नवंबर 2022। और जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आप उसको अवेल करो, क्योंकि आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचें कि बुध आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। आप ये सोचें कि बुध का गोचर जो 7th भाव में हो रहा है वो आपके लिए एक्सीलेंट है। तो स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस एसोसिएट से सपोर्ट मिलेगी, नए बिजनेस पार्टनर आपके साथ बनेंगे। अनमैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट विद योर स्पाउस, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर लव्ड वन, एंड योर पार्टनर्स विल support you।
अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस। आपके लिए मरकरी जो है योग कारक है, यानी बेनिफिटेड है। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर सेकंड हाउस एंड योर फिफ्थ हाउस, मरकरी ट्रांजिट इन योर सिक्स्थ हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 12th हाउस। मरकरी की एक एस्पेक्ट है वो है 7th, यानी जहां पर भी मरकरी गोचर करेंगे वहां से 7th एस्पेक्ट पे 7th हाउस पे देखेंगे, अब उनकी एस्पेक्ट होगी। तो टॉरस असेंडेंस के लिए सेकंड और फिफ्थ का लॉर्ड होके सिक्स्थ में जा रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश से कोई नौकरी मिल सकती है, विदेश से अच्छा खासा धन प्राप्त आपको हो सकता है, या हो सकता है कि आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाए या बोनस मिल जाए या आपको कुछ रिवार्ड्स मिले या आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाइंग हो। देखें 26 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 नवंबर 2022 तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ ही आएगा टॉरस, और जिसमें आप बड़ा कंफर्ट फील करेंगे, जिसमें आपको बड़े बेनिफिट होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके ऊपर अगर डेप्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, आपके जो कंपिटिटर्स थे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध छठे भाव में बड़ा कंफर्टेबल होता है। इवन काल पुरुष की कुंडली में बुध छठे भाव का ही लॉर्ड माना जाता है। तो इसलिए व्हेन मरकरी ट्रांजिट इन सिक्स्थ हाउस यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। तो अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। भाई आपके तो क्या कहने हैं, आपके लगन के लॉर्ड ही त्रिकोणा भाव लक्ष्मी स्थान में गोचर करेंगे, फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। आपके 26 अक्टूबर से लेकर 12th ऑफ नवंबर 2022 तक मरकरी का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, योर किड्स विल सपोर्ट यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू, योर लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। इफ यू आर इन ए अफेयर, if you are in an affair, if you are in a living relationship, your spouse or your loved one may support you, or your spouse or loved one may give some opportunities related to expand your business। यानी कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव्ड वन के थ्रू आपके जॉब में या आपके बिजनेस प्रोफेशन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, उनकी एडवाइस शायद आपके लिए कारगर साबित हो जाए, या कहीं से वो आपकी कुछ मदद कर दें, जिससे आपका कोई काम था वो रुका पड़ा था वो अचानक से हो गया। यानी कि दिस होल टाइम फ्रॉम 26th of October 2022 to 12th of November 2022 you will definitely rise a lot. Sky is your limit. You will earn lot of money, name, fame, prosperity, and your love life may turn in your marriage. If you are already married, if you have a kid, if you are already married, you will enjoy a wonderful time with your spouse and with your kids. This whole time brings lot of positivity for you, especially for those native who are in study. Their focus on the education. वो अपने study पे पूरा focus करेंगे, और ये time period अगर कोई competition exam देने वाले हैं तो उसमें काफी अच्छे results की उम्मीद हम लगा सकते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर से आपके लगन के लॉर्ड त्रिकोणा भाव में गोचर करके 11th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। दोस्तों से, वेल विशर से, नेटवर्किंग के थ्रू आपको काफी अच्छे बेनिफिट या एडवाइस मिलेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड हैं और 4th हाउस में गोचर करेंगे। पहली बात तो आपके लिए अकारक यानी कि बेनिफिटेड प्लैनेट मरकरी कैंसर असेंडेंस के लिए नहीं है, 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड बन रहा है। तो आपके 4th हाउस में गोचर होगा। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ कुछ टाइप आपके खराब हो सकते हैं, माइंड आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। इस सारे समय में घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य, शुक्र, केतु भी वहां पर है। लेकिन प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नौकर चाकर, ऐशो आराम ये बढ़ेगा। लेकिन घर का माहौल, लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, मदर का आपके साथ, या आपका आपके स्पाउस के साथ, या आपका आपके मदर के साथ, या आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न, दोनों में से एक काम होगा। या तो आपकी मदर की हेल्थ खराब होगी, या आपका आपके मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। आपका घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब रह सकता है 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। तो कोशिश करें अपने मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, उनकी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, और हर एक तरह से जितना ज़्यादा आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। भाई साहब आपके लिए तो जो मरकरी है वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो कि सेविंग्स का, फाइनेंस का, मनी का, वे ऑफ टॉकिंग का, गोल्ड का, सिल्वर का, एफडी का, आरडी का हाउस है। 11th हाउस है आपके रिसोर्सेज का हाउस है। किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी ऊंचाई पे जाएंगे। पैसा सब कमाते हैं, देखिए एक रिक्शा चलाने वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन आपकी तरक्की की ऊंचाई कितनी होगी,
क्या आपने सिर्फ रिक्शा चला के ही 200-500 दिन का कमाना है, या आपने कुछ बड़ा प्लान करना है, या आपके ऊपर 6 करोड़ का कर्जा है, उस कर्जे से मुक्ति आप चाहते हो और बड़ा कुछ करना चाहते हो, उसके लिए 11th हाउस है। यानी कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होंगे, ये आपके 11th हाउस हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, सेकंड हाउस का लॉर्ड है मरकरी, गोचर करेगा आपके 3rd हाउस में। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य में वृद्धि होगी, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। आपकी कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई गेन हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू Leo. You will be sky high, you will be rock. Sky is your limit. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will definitely win all aspects of your life, and your seniors will be satisfied from your performance. If you are unemployed, you will get job. अगर आपका बिजनेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, तो 26 अक्टूबर के बाद अच्छे रिटर्न्स आएंगे। आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क, आपका जो जिसको बोलते हैं कि आपका जो बहुत ज्यादा आप पैशन से अगर कोई काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो बुध का गोचर, सूर्य शुक्र केतु का गोचर 3rd हाउस में आपके पराक्रम के थ्रू, आपके विल पावर और करेज के थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करेगा, और इसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। क्योंकि बुध की दृष्टि देखें, 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में गोचर करेगा, 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू बेनिफिट हो सकता है, कंपनी के थ्रू आप फॉरेन जा सकते हैं, बिजनेस के थ्रू आप फॉरेन जा सकते हैं। यू विल गेट लॉट ऑफ जर्नीज एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, लॉट ऑफ मनी विल नॉक यू। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। भाई साहब आपके लगन के लॉर्ड हैं, तो लगन के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे, बड़े कंफर्टेबल रहेंगे 2nd हाउस में। आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू, पीपल वांट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, योर सेविंग्स विल राइज, यू मे बाय न्यू गोल्ड, you may buy silver, or you may open RD or FD. Your family will support you, your parents will support you. This whole time, Virgo, you will feel much relaxed and better, and your all pending work will click. You will enjoy lot of benefits. Mercury transit in your 2nd house, a planet of your communication, transit a house of your way of talking. So your way of talking will impressive. People get impressed from your way of talking, and you will feel much relaxed and better. You will sign new contract or new deal. Some type of joint venture or joint finance will knock you from 26th of October 2022 onwards to 12th of November 2022. You will be rock. अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें, आपके लिए जो बुध हैं आपके 9th हाउस के, आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनकर आपके लगन में हैं। फॉरेन जाना चाहते थे, चले जाएंगे 26 अक्टूबर के बाद, 12 नवंबर से पहले। वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखा है, या वीजा अप्लाई कर रखा है किसी किस्म का भी, तो गुड न्यूज आपको 26 अक्टूबर के बाद आएगी। हो सकता है विदेश में आप माइग्रेट हो जाएं, हो सकता है आपको किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए, या फॉरेन से अच्छा खासा कोई धन लाभ हो जाए, या फॉरेन से कोई पार्टनर आपके साथ आ जाए जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में है और उसकी 7th दृष्टि आपके पार्टनरशिप के हाउस में है। सो देयर इज अ ग्रेट चांसेस यू विल मेक lot of money from foreign land through your friends, through your good fortune. You may go for foreign land and you will get name, fame, recognition. आपकी अच्छी खासी वाहवाही होगी, लोग आपके नाम को सराहेंगे, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। You will enjoy a lot of comforts and benefit. This whole time brings lot of success for you, Libra. You just need to perform your best. खर्चे बहुत बड़े चढ़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा रहेंगे, मन थोड़ा सा परेशान भी रहेगा कि खर्चे फजूल के हो रहे हैं, लेकिन वो खर्चे किसी मांगलिक कार्य पे, शुभ कार्य पे होंगे, क्योंकि बुध का गोचर आपके लगन में है। सो स्टे कूल मैन, आप पॉजिटिव होके चलें, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। हालांकि सूर्य, शुक्र, ये सारे प्लैनेट आपके लगन में है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इन 4 ग्रहों पे मैं अपना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आपको पता लगेगा कि इन 4 ग्रहों का जो योग होने जा रहा है वो हर लगन के लिए बड़ा ही वैल्यू रखता है, क्योंकि इसमें केतु है। केतु अगर 4 ग्रहों में या 5 ग्रहों में हो तो उसका जो एक अलग ही नजरिया होता है प्लैनेट्स के साथ डील करने का। आपको पता है, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, हम दोस्त, हम बिजनेस में एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी तरीके से प्लैनेट्स की भी आपस में डीलिंग होती है। तो अगर इस कंजक्शन में 4 प्लैनेट्स की कंजक्शन में, 5 प्लैनेट्स की कंजक्शन में केतु या मरकरी हो,
तो वो कंजक्शन लाजवाब बन जाता है। और इस गोचर में केतु भी है और मरकरी भी 26 अक्टूबर को आ रहा है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, हर तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी 26 अक्टूबर के बाद। फॉरेन पार्टनरशिप हो सकती है, फॉरेन से अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, कोई बड़ी रकम आपको फॉरेन से मिल सकती है, या कोई फॉरेन पार्टनर आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होगा जो आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है या आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। मल्टीपल फॉरेन जर्नीज होंगी, लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर्स रहेंगे। घर पे आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। विपरीत राजयोग भी बन रहा है यहां पर, तो अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स थ्रू स्टॉक मार्केट और लॉटरी और सट्टा, इस रास्ते से आपको अचानक से पैसा आएगा, क्योंकि 8th लॉर्ड 12th में है तो विपरीत राजयोग भी बन गया। 11th लॉर्ड 12th में है तो लाभ विदेश से भी आ रहा है, तो फॉरेन से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। पार्टनर्स आएंगे या फॉरेन से ऑर्डर आएगा या फॉरेन से कोई ट्रांजैक्शंस आएंगी जो आपको बड़ा हैप्पी करेंगी। विपरीत राजयोग होने की वजह से स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लॉटरी से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या कोई ज्वाइंट फाइनेंस आपका किसी के साथ होगा, ग्रुप गैदरिंग किसी के साथ हो सकती है, किसी पुराने मित्र के साथ आपके टाई अप हो सकते हैं जो फॉरेन में होगा, जो आपके लिए बड़े बेनिफिटेड रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। गाइस, आपके लिए 7th लॉर्ड है, आपके लिए 10th लॉर्ड है। 11th हाउस में केतु, सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर। बुध 7th लॉर्ड होके 11th में, क्या बात है। स्पाउस के थ्रू गेन होगा, पार्टनर्स के थ्रू गेन होगा, डेली इनकम राइज होगी। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस इन मार्केट इफ यू आर एम्प्लॉयड। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो यू विल गेट फंटास्टिक बिजनेस इन मार्केट फ्रॉम 26 अक्टूबर 2022 टू 12 नवंबर 2022। ये टाइम मार्केट से अच्छा खासा आप बिजनेस निकालेंगे। रुका हुआ पैसा कहीं था तो वो आपको मिल जाएगा। धन लाभ आपको अचानक से होगा, सडन फाइनेंशियल गेन होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होंगे। प्रॉपर्टी, अगर कोई आपने एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, कोई फार्म हाउस ले रखा है या कोई खेती बाड़ी की जमीन ले रखी है, अचानक से उसका कोई अच्छा पैसा देकर वो आपके लिए आपको खरीदार मिल जाएगा, उसमें आपको अच्छे बेनिफिट हो जाएंगे। तो इन चीजों पे फोकस करें। 26 अक्टूबर के बाद 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, ये हाइट ऑफ सक्सेस का हाउस है। आप ये समझ के चलें, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन किस लेवल का पैसा आप कमा रहे हो, देखो, एक तो चीज होती है कि यार घर का राशन पानी चल रहा है, खर्चा चल रहा है, ग्रोसरी आ रही है, हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। एक होता है कि हमने कुछ अचीव किया है, हमने अपनी फैमिली में, अपने कजन से, अपने भाइयों बहनों से आगे बढ़ के कुछ अचीव किया है, वो आपका 11th हाउस है। तो सैजिटेरियस इस समय 11th हाउस में 4 ग्रह और खास करके बुध, सूर्य, शुक्र की ये जो युति बनी हुई है, केतु भाई साहब भी वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके लिए तो माशाअल्लाह वाहिगुरु की, अल्लाह ताला की, भोलेनाथ की, जीसस की, सबकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। एफर्ट्स करें, परफॉर्म करें, ऑनेस्टी से चलें, यू विल मिंट हेवन ऑफ मनी। सोशलाइजिंग के थ्रू बेनिफिट होगा, दोस्तों के थ्रू बेनिफिट होगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी एंड योर सेविंग्स विल राइज। आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, कोई डिजायर आपकी पूरी होगी, या कुछ ऐसा काम होगा जो बड़ी समय से रुका पड़ा था, 26 अक्टूबर के बाद वो अचानक से क्लिक हो गया 12 नवंबर से पहले। तो बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। देखें, आपके लिए जो बुध है वो योग का एक प्लैनेट है। 10th हाउस में बुध का गोचर होगा तुला राशि में। 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाएंगे। सबसे बड़ी बात देखें, यहां पर कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स देंगे। प्रोफेशनल लाइफ आपकी चमकेगी, सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, अगर टीचर हैं, लेक्चरार हैं, या किसी किस्म का वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू कोई काम करते हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये टाइम यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। आपके फादर की हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फादर से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर के साथ एक आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। अनएम्प्लॉयड थे तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे, सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। यू विल गेट सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ।
जो भी रुके हुए काम थे या जो वर्क प्रेशर था वो एकदम से खत्म हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखें, आपके लिए जो बुध का गोचर होने जा रहा है ये आपके 9th हाउस में होगा और बुध आपके लिए योग कारक हैं। आपके हॉरोस्कोप को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं बुध, आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं बुध। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा धन लाभ स्टॉक मार्केट से होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं या आपका लव अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आएंगे। ट्रेडिंग का कोई भी काम करते हैं, किसी किस्म का भी ट्रेड करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, ट्रेडिंग जहां पर आए, वो चाहे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, वो चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रेडिंग है, किसी किस्म की भी अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ या अच्छा खासा आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है या अच्छे खासे प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। रिलीजियस एक्टिविटीज आप बहुत ज्यादा इस समय में करेंगे। 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक यू विल फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू विल फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान का दिमाग कितना पॉजिटिव है, तो एक्वेरियस आपका जो माइंड होगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा इस समय में। तो अगर कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 25-26 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 25 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स भी है। कोई पंगा नहीं लेना, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर निकलने दें, उसके बाद कोई भी बड़ा डिसीजन लें, यू विल डेफिनेटली राइज अ लॉट। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। 8th हाउस में आपका जो है बुध का गोचर होने जा रहा है। देखें, यहाँ पर बुध आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकती है, स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, लड़ाई झगड़ा कला कलेश, या बीवी 2-4 दिन के लिए रूट के मायके चली गई या आप रूट के 2-4 दिन के लिए दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए और उसके बाद चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक आपने अपनी स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करनी, लूज टॉक नहीं करने। जितनी ज़्यादा स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप काम होके चलेंगे, उतना ज़्यादा ये पीरियड अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये टाइम आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर्स आपसे अपना हाथ पीछे कर लेंगे। अगर आपने उनका कुछ पैसा देना है तो अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। लूज टॉक किसी के साथ नहीं करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, प्रेशर नहीं लेना माइंड पे, काम होके चलना है, व्हीकल केयरफुली चलाना है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, केयरफुल होके चलना है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।